भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं उपवास नहीं प्रायश्चित करूं। भगत जी को मैंने अपना गुरु मान लिया, बल्कि भगत जी और हरवंश कपूर दो ऐसे लोग हैं, जब ये 2022 में जनता की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जैसा इनकी पार्टी का मुझे प्लान दिखाई देता है, और हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री होंगे उनको मैं सलाह दूंगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलिए जो नवागंतुक विधायकों को वो टेक्निक बता सके कि बिना काम किए कैसे चुनाव जीता जाता है, क्योंकि ये दोनों लोग चुनाव जीतने की कला में महारथी हैं। तो इनसे ये आर्ट सीखने का है, तो इसलिए अब मेरी तो उम्र सीखने की नहीं है, लेकिन मैं नौजवान सीखें इनसे। हाँ, ये सीख मैंने जरूर इनसे ले ली है कि प्रायश्चित, और भगत जी प्रायश्चित तो मुझको करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी ये निठल्ली जो सरकार आई है, तो कहीं न कहीं मेरी में ऐसी कमियां रह गई होंगी जिससे इतनी निठल्ली सरकार आई। तो आपने अच्छा याद दिलाया, उसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। और यूं भी आप हमारे वैसे भी गुरु हैं, और मगर आपके पास ऐसा क्या मंत्र है मेरे परिवार में, मेरे एक्सटेंडेड कुटुंब में, जिनमें खून और दूध दोनों के रिश्ते में कोई संघी नहीं है, कोई भाजपाई नहीं है। आपने मेरे एक भांजे को घनघोर भाजपाई बना दिया, संघी बना दिया। तो आप में कुछ तो आर्ट है, और मगर एक पाप आपने भी किया है, उसके लिए आपको भी प्रायश्चित करना चाहिए। आपने एक होनहार नेता को बुढ़े बुढ़िया ने मिल करके 2007 में चुनाव के मैदान में चित्त कर दिया, जबकि वो नौजवान हमारी भविष्य की संभावना थी। हम उनमें आगे आने वाले समय का नारायण दत्त देखते थे। तो बिना विकास किए जो आर्ट आप में है, ये आर्ट आप अपने साथ ही लेकर के जाएं, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमारी सरकार आने के पर हम एक इंस्टीट्यूट में आपको जरूर उसका प्रिंसिपल और एडिशनल प्रिंसिपल बना देंगे। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे बुजुर्ग सम्मानित हरीश रावत जी ने मुझे प्रिंसिपल बनाने के लिए ऑफर किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने कांग्रेस दल में ऐसा कोई नहीं देखा जिसको प्रिंसिपल बनाया जा सके। मुझे ऑफर किया है, मैं उनकी इस भावना की कदर करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, जीतने के लिए कोई गुरु मंत्र नहीं चाहिए, जीतने के लिए चाहिए विकास। आपने कहा बिना विकास किए, मेरी पहले नैनीताल विधानसभा थी, 3 बार मैं वहां से जीता, और अब बीच में हल्द्वानी विधानसभा आई, मैं वहां से भी जीता, जो आपकी लौह पुरुष कहलाती हैं, जिनको अजय कहा जाता था, मैं वहां भी जीता, और उसके बाद मैं कालाढूंगी में भी जीता। मैं इसलिए जीता कि मेरे क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, विद्वान है, वो देख समझ के वोट डालती है। कोई गुमराह करे, अंधेरे में रखकर वोट ले, तुष्टीकरण की राजनीति करे, इसके लिए वोट नहीं देती, काम पर वोट देती है। समझदार जनता है, विद्वान जनता है, इसलिए मुझे वोट करती है, मैं इसलिए जीतता हूं। आप भी अपनी जनता के बीच जाइए, काम करिए, तुष्टीकरण छोड़िए, तो निश्चित रूप से आपकी भी विजय होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें और स्पष्ट बोलना सीखें, साफ बोलना सीखें, सच्चा बोलना सीखें।
आपने मुझे प्रिंसिपल बनने के लिए कहा, मैं बहुत ही हर्षित हुआ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके कांग्रेस के नेताओं को पढ़ा सकूं, उनको कुछ सिखा सकूं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन दोहराना चाहता हूं, किसी गफलत में चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विकास करना पड़ता है, लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, लोगों के दुख सुख में हाजिर रहना पड़ता है, तब जाके चुनाव जीता जाता है। आपका फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।